बिहार चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए जो भारत सरकार द्वारा एसआईआर कराया गया, उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेने के लिए, क्योंकि इस पे बहुत सारे राजनीतिक दलों ने बहुत सारी विवादित बयान दिए, उनका बहुत सारा ग्रीवांसेस रहा। उन ग्रीवांसों के माध्यम को जानने के लिए जमीन स्तर पे आज हम लोग आए हुए हैं और हमारे साथ बिहार के भागलपुर जिले से एक बीएलओ जुड़े हुए हैं। हम उनसे सीधी बात कर लेते हैं कि आप जब क्षेत्र में गए थे तो किन तरह की समस्या है। आपका स्वागत है सर। नमस्कार। आप सर, हम जानना चाहते हैं कि आप एसआईआर बिहार में कर रहे थे। एसआईआर बिहार में हमने किया है। तो हम जानना चाह रहे थे, जो जो एक बहुत बड़ा एक निर्वाचन आयोग पे इस तरह का आरोप था कि आप बेबुनियाद डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, या बहुत तरह की आरोप लगा दिया कि अब बेवजह किसी का नाम काटा जा रहा है। इन सब के साथ साथ हमें ये भी बताइए कि आपके साथ क्या क्या समस्याएं आ रही थी जब आप क्षेत्र में गए एसआईआर कराने के लिए, तो क्या क्या समस्याएं आपके साथ आई? सबसे पहले तो ये जो एसआईआर कराया जा रहा था, इसमें मतदाता को जानकारी नहीं थी। जानकारी उनका अभाव था, इनको यही लग रहा था कि सिर्फ़ आधार कार्ड आधार कार्ड ही जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने इनका कार्ड जो 11 दस्तावेज़ एसआईआर के लिए जो 11 दस्तावेज़ ज़रूरी थे, उसमें से कुछ दस्तावेज़ लोगों के पास था। कुछ दस्तावेज़ पाया भी गया, जैसे आपका ज़मीन का रसीद हो गया, तो ज़मीन का रसीद भी कुछ लोगों के पास था और कुछ लोगों के पास ज़मीन का रसीद भी नहीं था। जो 11 दस्तावेज़ में निवास प्रमाण पत्र है, वो भी बहुतों के पास नहीं था, बहुतों के पास था तो वो पुराना था और यहाँ निर्देश दिया गया था कि नया दस्तावेज़ लिया जाए, जिसके कारण ये समस्या आ रही थी लोगों को देने में, वो डॉक्यूमेंट तो देने में। 11 दस्तावेज का तो हम लिस्ट देखें तो उसमें आधार कार्ड तो नहीं, लेकिन खास करके जो भी दस्तावेज उसमें जिसपे बहुत सारे लोगों का जो आपत्ति था, उसमें खास करके महिलाओं के बारे में आपत्ति था कि महिलाओं के कागजात के संबंध में। तो आपके यहाँ तो आप सबका वोटर कराए, तो महिलाओं का कागजात लेने में आपको किस तरह की परेशानी आई? महिलाओं का कागज़ात इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वो महिलाएँ जो थी वो उनका मायके का कागज़ात चाहिए था। अगर यहाँ का कागज़ात उनका वंशावली यहाँ का तो था नहीं, उनका वंशावली अपने मायके का था। तो मायके फिर जा कर के वो कागज़ात लाना, ये भी एक समस्या का सबसे बड़ा कारण रहा जिसके कारण आप जिस क्षेत्र में बीएलओ हैं, उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति क्या थी जहाँ पे आप किए? भौगोलिक स्थिति भी क्या इस चीज़ में कोई प्रभाव डाल रही थी क्या? हाँ, भौगोलिक स्थिति बिल्कुल प्रभाव डाली थी। हम जिस क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र में बिना एक नाम लिए बता सकते हैं। हाँ, हाँ। उस क्षेत्र में स लोगों के घर में जो है वो जब हम घर जाते थे उसके घर में कागज़ात लेने के लिए, तो महिलाएँ जो हैं सो निकलती नहीं थी घर से बाहर। अच्छा। तो उससे हम पूछ नहीं पाते थे कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ है? ये सब भी समस्या थी यहाँ के। अच्छा, तो उसमें आपके जो बूथ में उसमें कुल कितना नामांकन कटा? उसमें जो लिस्ट से आप कितना का कटा, या नया जोड़े, या इसको लेके कुछ सामाजिक स्तर पे भी आपको कठिनाई हुआ कि आप काट क्यों रहे हैं या किसी का जोड़ क्यों रहे हैं? इसका कोई दबाव था क्या? हुँ, ये ऐसा तो था ही, जैसे क्या हुआ कि कुछ मतदाता को जब हम खोज रहे थे तो वो मतदाता नहीं मिल रहे थे। वो मतदाता कुछ लोकमान मतलब ये अपने जगह से, अपने जो अस्थायी जगह से वो कहीं और जगह बस गए हैं। तो जिसके कारण जो है उनको खोजने में काफ़ी परेशानी हुई। उनका नाम जो है ये हम लोग तो नाम किसी का काटा नहीं गया है, नाम सिर्फ़ स्थानांतरित किया गया है। एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित किया गया है। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों का ये मानना है कि नाम को काट दिया गया है, जबकि नाम काटा नहीं गया है, नाम स्थानांतरित किया गया है। जिनकी मृत्यु हो गई है, अगर उस उनके घर जाकर के हम ये पता किए कि उनकी मृत्यु सही में हो गई है, उन्हीं का नाम काटा गया है और कुछ 10 मतदाता थे जिनका नाम काटा गया था जो कि जिनकी मृत्यु हो गई थी। और ज़्यादातर मतदाता जो है स्थानांतरित हुए थे, वो करीब 100 के करीब है जो भी मतदाता स्थानांतरित यहाँ से हुए थे, उनके कोई कागज़ात उनके रहने का कोई प्रमाण नहीं मिल पा रहा था। उसमें जो एसआईआर में कागज़ात में कोई सरकार की तरफ से कोई सहयोग? नहीं सरकार की तरफ से तो पहले तो नहीं बोला गया कि आप 11 दस्तावेज़ लीजिए, बाद में बाद में तो सुप्रीम कोर्ट का भी बाद आदेश हाँ, आया कि आप आधार कार्ड ले सकते हो। तो क्या आधार कार्ड पे काम हुआ कि तब तक आप लेते रह गए वही? नहीं, आधार कार्ड पर काम हुआ, फिर सभी से आधार कार्ड लेकर के सभी का एसआईआर किए, जो कि काफ़ी सफल रहा।
अगर ये सरकार पहले से अगर ये कराती आधार कार्ड को वैलिड, तो सभी का काम सही तरीके से और सही समय पर संपन्न हो गया रहता सही तरीके से। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने फिर भी पूरा एसआईआर कराया और इसी को आधार मानते हुए सरकार आगे भी अन्य राज्यों में इसको लागू करने का विचार कर रही है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।